ऑलराइट दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अंडर 25,000 के बेस्ट स्मार्टफ़ोन की वीडियो बनाई थी और अभी 10 के बोर्ड्स का रिज़ल्ट भी आ चुका है। सो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बोला होगा कि भाई 25,000 का तो नहीं, बस 15,000 का ही स्मार्टफ़ोन तुझे मिलेगा तुम्हारे मार्क्स देखकर। ठीक है भाई, तुम्हारा भाई है इधर 15,000 के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स मैं ढूंढ कर लाया हूँ और सारे स्मार्टफोन आपको बताने वाला हूँ। सारे स्मार्टफोन के प्रोज भी आपको बताऊंगा और कॉन्स भी आपको बताऊंगा, और उसी के साथ अगर आपको किसी ब्रांड स्पेसिफिक स्मार्टफोन चाहिए जो मेरे लिस्ट में नहीं है, सारे ब्रांड्स के बताऊंगा। जो मेरे लिस्ट में सबसे पहला स्मार्टफोन है वो आपको बता देता हूँ, ओप्पो K12X इसका नाम है। 6.67 इंच का IPS LCD 120 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले मिल जाता है और इसी के साथ आपको IP54 सर्टिफिकेशन और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि इस स्मार्टफोन के कौन से, जो भी आपको रेड कलर का टेम्पलेट पे दिख रहा है वो कौन से, और जो ग्रीन कलर के दिख रहा है वो प्रोज है। और डायमेंसिटी 6300 जो कि 4nm पे चिपसेट है वो आपको इसमें मिल जाती है, जिसका 4.5 लाख ही अंतुतु स्कोर आता है। UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है और उसी के साथ 5100 mAh की बैटरी 45 वाट चार्जिंग के साथ 32 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। और अगर प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस 13,000 है 6/128 GB वेरिएंट की। चलिए अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते, जो इस लिस्ट में आता है वो है Realme P3X। ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ तो इसमें नहीं है, एक एवरेज साइज स्मार्टफोन है। 6.72 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ, और ये एक IPS LCD पैनल है। और इसी के साथ आपको इसमें 6000 mAh की बैटरी 44 या 45 वाट चार्जिंग के साथ एंड Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा Realme UI 6.0 के साथ। आपको अगर Realme का एक एक्सपीरियंस लेना है स्मार्टफोन का और आपको Realme के ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के पास देख सकते हो। और इसी के साथ आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप और IP6869 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, यानी आपका जो स्मार्टफोन है वो वाटरप्रूफ ही हो जाता है। और उसी के साथ 15,000 का 8/128 GB वाला वेरिएंट। चलिए अगला स्मार्टफोन उनके लिए जिनको कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए और उसी के साथ अच्छे ब्रांड का भी चाहिए और उसी के साथ साथ हल्के से कुछ प्रीमियम फीचर्स हो तो और भी बढ़िया बात। जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड नंबर पे मेरे लिस्ट में आता है वो स्मार्टफोन है Vivo T4X, या फिर आप iQOO का ही देख सकते हो, iQOO Z10X इसका नाम है। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ 6.72 इंच का 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। IP64 रेटिंग है, 68-69 होती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ रेटिंग ही मिल गई तो भी बहुत है। एंड अगर मैं इसके चिपसेट की बात करूँ इसकी चिपसेट भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डायमेंसिटी 7400 आपको इसमें चिपसेट देखने को मिल जाएगी, 4nm पे बेस्ड है। 7,30,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर आपको मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही में काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर मैं कुछ प्रीमियम फीचर्स के बारे में बात करूँ आपको सर्कल टू सर्च फीचर मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से शायद मुझे नहीं लगता कोई स्मार्टफोन ब्रांड देता है। और उसी के साथ आपको AI इरेज़र वगैरह मिल जाते, लेकिन एक बात याद रखना कि 8 GB वाले वेरिएंट में ही आपको ये फ़ीचर मिलते। अगर आप 6 GB वाला लोगे तो उसमें आपको ये फ़ीचर नहीं मिलेंगे। और इसके 8/128 GB की प्राइस 15,000 से स्टार्ट होती है। आप अगर मतलब 6 GB वाला वेरिएंट लोगे तो और भी सस्ते में आएगा। और एक बात याद रखना, सर्कल टू सर्च फीचर 8 GB वाले वेरिएंट में है। अगला स्मार्टफोन उनके लिए जिनको एक प्रीमियम फील चाहिए लेकिन सॉफ्टवेयर में, और उसी के साथ कैमरा भी अच्छा होना चाहिए एंड डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए मल्टीमीडिया के लिए, मतलब अगर आप मूवीज़ वगैरह देखोगे उसके लिए भी बेस्ट चाहिए। तो मैंने इस लिस्ट में आपके लिए ही ये स्मार्टफोन रखा है, नथिंग का CMF फ़ोन 1, जो कि सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। मुझे टॉप 3 में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने थर्ड नंबर पे इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसमें AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, बाकी 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ही है। और अगर मैं चिपसेट की बात करूँ
सो डायमेंसिटी 7300 चिपसेट मिल जाती है जो कि 4nm पे बेस्ड है। इसका अंतुतु स्कोर जो वीवो का स्मार्टफोन है उससे डेफिनेटली कम है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको दे देता है और जो ओएस का एक्सपीरियंस आपको मिलता है नथिंग का, वो डेफिनेटली आप किसी से भी पूछोगे तो सबको पसंद आएगा। एंड अगर मैं कैमरास की भी बात करूँ, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत इसमें यह है कि आपको इसमें चार्जर आउटसाइड द बॉक्स लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चार्जर को इंक्लूड भी करोगे स्मार्टफोन के प्राइस में तो 15,000 के नीचे ही हो गई, क्योंकि इसकी प्राइस है 13,999 128 GB वेरिएंट की। बस कैमरास के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छा कैमरास है लेकिन नथिंग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि परफॉर्मेंस अलग अलग हो जाता है लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से कैमरास का। ऑलराइट, जो लास्ट स्मार्टफोन है इस लिस्ट में मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस में भी बेस्ट है, कैमरास में भी बेस्ट है, मतलब सारे चीज़ों में एकदम बेस्ट है। और ये फ्यूचर प्रूफ पे स्मार्टफोन है। उसी के साथ आपको ब्रांड का नाम तो समझ ही आ जाएगा, सैमसंग गैलेक्सी M56 की मैं बात कर रहा हूँ। 6.6 इंच का 120 हर्ट्ज़ का अमोलेड डिस्प्ले पैनल आपको देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ 1000 निट्स का HBM है, मतलब हाई ब्राइटनेस मोड है। एंड स्पेशल बात इसमें यह है कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। तो आप स्मार्टफोन को गिराओ तो भी डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कुछ होने नहीं वाला है। ज़्यादा बार गिराओगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। बाकी अगर मैं आपको बैक की बात करूं तो आपको इसमें ग्लास बैक देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में यह एक ही स्मार्टफोन है जो आपको ग्लास बैक दे रहा है और इवन 4 साल के मेजर अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाला भी यही एक स्मार्टफोन ब्रांड है और यही एक स्मार्टफोन है। एंड अगर मैं चिपसेट की भी बात करूं, एक्जीनोस 1380 चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगी 5nm पे जो बेस्ड है। इसका अंतुतु स्कोर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, 6,11,000 के करीब अंतुतु स्कोर आपको मिल जाएगा। सो आप लो सेटिंग्स या फिर मीडियम सेटिंग्स पे अच्छे से गेमिंग कर पाओगे विदाउट एनी लैग। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये आउट ऑफ द बजट स्मार्टफोन जाएगा, मतलब 15,000 का ये स्मार्टफोन है, 128 GB वेरिएंट वाला। लेकिन हाँ, अगर आप 1200 एडजस्ट कर सकते हो तो 1200-1300 में सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर मिल जाएगा। डेफिनेटली इससे बढ़िया डील आपके लिए इस प्राइस पॉइंट में नहीं हो सकती। अब ये टाइम होता है आपको ब्रांड स्पेसिफिक स्मार्टफोन बताने का। जो भी इस स्मार्टफोन के लिस्ट में जो भी ब्रांड नहीं आए वो आपको बता रहा हूँ, जो पॉपुलर ब्रांड्स है उनमें से ही बताऊँगा। अब मोटो का अगर स्मार्टफोन लेना है, मोटो G64 के पास आप देख सकते हो। इस लिस्ट में मैंने इस स्मार्टफोन को इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये पुराना हो गया है। और अगर कैमरास की बात करूँ, अच्छे कैमरास आपको देखने को मिल जाते। और अगर मैं OS की भी बात करूँ, एक अच्छा OS एंड UI मोटो ने बना लिया है हर स्मार्टफोन में। काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है एंड डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये बात याद रखना, ये स्मार्टफोन पुराना हो गया है। सो अभी इसके अपडेट्स कितने साल तक आएंगे आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर मोटो का ही स्मार्टफोन लेना है, इस स्मार्टफोन के पास आप देख सकते हो बिंदास। हाँ, लेकिन अगर आपको पढ़ाई छोड़कर गेमिंग वगैरह करनी, सो पोको M7 Pro के पास आप देख सकते हो। गेमिंग स्मार्टफोन है स्पेशली। अगर मैं कैमरास की बात करूँ, 50 मेगापिक्सल का OS सेंसर देखने को मिल जाता है, इतना कुछ अच्छा है नहीं। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, मोटो G64 से भी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट है। एंड अगर चिपसेट की ही बात करूँ, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। गेमिंग में लॉन्ग सेशन भी आप गेमिंग कर पाओगे। एंड अगर आपको कोई भी टेंशन नहीं, किसी भी ब्रांड का चलेगा, डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के पास देख सकते हो। लेकिन हाँ, इस ब्रांड की इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं जितनी सैमसंग वगैरह की, मोटो वगैरह के, पोको की उतनी ज़्यादा अब तक तो नहीं हुए। बाकी सारे स्मार्टफोन आपको बता दिए, ब्रांड स्पेसिफिक भी मैंने जितने चूज़ किए थे वो भी आपको बता दिए। OnePlus का तो इस बजट रेंज में कोई स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए बता नहीं पाया। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर से कर देना एंड चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो चलिए, मिलता हूँ आपको जल्दी अगले वीडियो में।